अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई नो आप लोग एपिसोड का वेट कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 से 3 दिन मेरे बहुत ही गंदे गुजरे हैं। इवन अभी भी मेरे सर में इतनी दर्द है। काफ़ी लोग मेरी फ्रेंड्स को, मेरे असिस्टेंट को मैसेज कर रहे थे कि भाई मेरे मेन जो इंस्टा का अकाउंट है उसका क्या हुआ है, एकदम से कहाँ पे चला गया है। मैंने तो सबको मना किया हुआ था कि अभी ना बताएं, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि शायद वो वापस आ जाए, बट वो डिसेबल हो गया और समझ नहीं आया कि अचानक से एकदम से डिसेबल कैसे हो गया, क्योंकि आज तक मुझे उस पर कोई वार्निंग वगैरह भी नहीं आई है, कुछ भी पहले ऐसा नहीं हुआ है, तो एकदम से ऐसा कैसे हो गया। बहुत ही कोई हैरानगी वाली बात थी। कितने हज़ारों फॉलोअर्स थे मेरे उस पर, बट ऐसे एकदम से उसका डिसेबल हो जाना, मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हूँ और बस बहुत ही मेरा दिल अजीब सा हो गया है। मेरा तो लिटरली नया अकाउंट बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, बट बनाना था आप लोगों की वजह से, अपडेट्स देने की वजह से। ऐसा होता है ना कि कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट्स देती रहती हूँ, और जो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल था उसमें भी जो है वो ऐप वगैरह कर लिया, कभी अपडेट्स दे दी। बहुत ही अच्छा माहौल रहता था, उसमें भी कितने हज़ारों फॉलोअर्स थे मेरे, और वो भी साथ ही चला गया क्योंकि वो उसी अकाउंट के साथ लिंक था। बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। इतना भी नहीं है कि हाँ मेरा दिल अजीब सा हुआ है, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मैं क्या बोलूँ। मेरे 2.5 सालों की मेहनत लगा लें उस अकाउंट पे, और जिस चीज़ के साथ मुझे शायद अपनी मेहनत का भी अफसोस नहीं हो रहा। मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि वो मेरी पहचान था पूरे 2.5 सालों से, और उसका एकदम से ऐसा चले जाना ना, बहुत मुझे अजीब लग रहा है। अकाउंट्स तो ढेरों बन जाएंगे, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, जिस तरह से माशाल्लाह से मेरी फॉलोइंग है वो तो मिल जाएंगे, फॉलोअर्स फॉलोइंग सब कुछ मिल जाएगा, बट जो पहले वाली वाइब है ना, मुझे लगता है वो मिसिंग होगी। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये 3 दिन मैंने क्या क्या सोचा है। मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ है कि क्यों लोग किसी को जीने नहीं देते, क्योंकि एकदम से ऐसे अकाउंट का चले जाना ये साफ साफ शो करता है कि हासिदीन की कोई ना कोई जो है वो गड़बड़ होती है, और वो जो है ग्रुप लेके आपके पीछे पड़े होते हैं बस कि किसी तरीके जो है ये आगे क्यों जा रही है, हम इसको किसी ना किसी तरीके गिराएं, कुछ ना कुछ करके जो है वो अलीशा को सोशल मीडिया से हटा दें बस। अभी मैं थोड़ा सा एक्टिव होने लगती हूँ, और ऐसे जो बरसाती कीड़े हैं ना, वो फटाफट से बाहर निकल आते हैं कि बस हम जाके जो है वो अलीशा को नोच डालें। खैर, आप सबको बताने का मकसद यही था कि मैंने ये वीडियो शूट करने का मकसद यही है कि मैंने अपना एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, सबके बहुत कहने पे, अपने फ्रेंड्स वगैरह के कहने पे। मेरा दिल नहीं था बनाने का, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना। मेरे पास स्टोरीज़ बहुत है लिखने को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जो ऐसी अचानक आफत आ जाती है कोई, और आजमाइश कह लें या जो भी है, ये बहुत डिसहार्ट कर देती है। मैं चाह रही थी कि मैं एपिसोड लिखूं, बट मेरा जो दिमाग था ना वो बस वहीं पे अटका हुआ था कि उस अकाउंट के साथ मेरा अलग ही लेवल का वो था, प्यार बोल रहे हैं उसको, कि मेरी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ थी उसमें। जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक की मेमोरीज़। एक पॉइंट आया कि मैंने सोच लिया इन 3 दिनों में, काफ़ी दफ़ा, एक पॉइंट नहीं काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा कि शायद मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए, शायद मुझे नहीं लिखना चाहिए, बस जो है वो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए अब लिखना। अभी कि मेरा पैशन है लिखना, मुझे अच्छा लगता है लिखना। मैं जो जो ऑब्ज़र्व करती हूँ मुझे उसको अपनी तहरीर में लिखना बहुत अच्छा लगता है, और फिर आप लोगों के साथ जो मेरा कनेक्शन है, आप लोगों का प्यार देख के और भी अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं लिखना जल्दी छोड़ दूँगी, पता नहीं क्यों कुछ ऐसी फीलिंग आती है, ताकि जितने भी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं ना वो खुश हो जाएं। हाँ, मैं इनको खुश होने देना तो नहीं चाहती, बट शायद एक पॉइंट ऐसा आए कि मैं इनको खुश होने दूँ। आप यकीन करेंगे, जब से मैंने जाने तमन्ना का सीज़न 2 अनाउंस किया हुआ है,
اتنے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اتنے لوگ کہ جیسے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس دن کے بعد سے کچھ بھی ٹھیک کیوں نہیں ہے جب سے میں نے جانے تمنا کا سیزن 2 اسٹارٹ کیا ہے۔ مطلب آپ یقین نہیں کریں گے کہ آزمائش پہ آزمائش، کوئی آفت پہ آفت آ رہی ہے اس دن کے بعد سے۔ ابھی تو جسٹ میں نے اس کا ٹریلر دیا تھا، اور ایک چھوٹا سا ٹریلر میں نے چند 30 سیکنڈس کا دیا تھا آئی تھنک، تو پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر میں نے واقعی جانے تمنا کا سیزن 2 لکھ دیا تو کیا بنے گا ایسے لوگوں کا جو میرے پیچھے بنے رہتے ہیں، بالکل جو ہے نا وہ جل کے راکھ ہی ہو جائیں گے۔ میں کوئی غرور نہیں کر رہی، میں ایک فیکٹ بتا رہی ہوں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھتے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ جتنی سکسیس اس بندے کو ملی ہوئی ہے نا، یہ ہم چھین لیں بس کسی طریقے۔ خیر مجھے ویڈیو ختم کرنی ہے کیونکہ میرے سر میں شدید درد ہے اور مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، میں پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں، بس ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنانی تھی۔ میں نے یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کی پکچر دے دی ہے، اور ساتھ میں اسکینر بھی دے دیا ہے کہ اگر کس انسٹاگرام پہ اگر کوئی میری آئی ڈی لکھ رہا ہے اور اسے انفارچونیٹلی نہیں مل رہی تو ایسے اسکین بھی کر سکتا ہے، اور میں لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن میں، سب نے ضرور فالو کرنا ہے۔ اسیر محرم کی نیکسٹ ایپیسوڈ تب ہی آئے گی جب میرے انسٹاگرام پہ اتنے فالوورز ہو جائیں گے جتنے اس ویڈیو پہ ویوز آئیں گے، ایون مجھے اس سے زیادہ ہی فالوورز چاہیے اس پہ کیونکہ مجھے اس کی ریچ اچھی کرنی ہے۔ سو آپ سب نے جو ہے مجھے موٹیویٹ کرنا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ لکھنے کے لیے، اس اکاؤنٹ کو جا کے لازمی فالو کریں، انسٹا اکاؤنٹ کو، ٹھیک ہے؟ اور اسیر محرم کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئی تھنک انسٹا پہ ہی آئے گی، لائک جنہوں نے مجھے فالو کیا ہوگا نا بس ان کو شو ہوگی انسٹاگرام پہ، اور کسی کو نہیں ملے گی، بس میں بھی پھر ضد پہ آ جاؤں گی۔ تو صحیح ہے، سارے جا کے اس اکاؤنٹ کو فالو کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، بس ان لوگوں کو جو واقعی مجھے پڑھتے ہیں، فضول لوگوں کو میں نہیں بولوں گی کہ شیئر کریں اور ان سے فالو کروائیں، نہیں، ایسی زبردستی نہیں ہے، بس میرے ریڈرز کے ساتھ میری زبردستی ہے کہ سب نے فالو کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ چلے میں کر بھی سکتی ہوں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اوکے جی، اب نئی ایپیسوڈ انسٹاگرام پہ ہی آئے گی، سارے فالو کریں، اللہ حافظ۔